महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हमें इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि जो स्थान नियत था किसी और के लिए, जो अयोग्य था उस स्थान पे, हम वो किसी स्थान पे लाके मूर्ति भव्य मूर्ति स्थापित करें। हम लोग ग्वालियर से जो एक क्रांति शुरू हुई है, वहाँ उनकी जितनी बड़ी मूर्ति होगी वो सब ब्रॉन्ज की मूर्ति होगी, पत्थर की नहीं होगी। वो मूर्ति हम ऐसी ऐतिहासिक लगाएंगे कि युगों युगों तक वो मूर्ति रहे और वो इस ग्वालियर की धरा पे पूजनीय रहे, इस बीहड़ की धरा पे पूजनीय रहे। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा गठित सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना की, जिसकी मांग पर आज भारत के बब्बर शेर अनिल मिश्रा के साथ राजस्थान से आए स्वामी आनंद स्वरूप ने मोहर लगाई और कहा, ग्वालियर हाईकोर्ट में BN राव की मूर्ति लोहे की नहीं कांस्य अष्टधातु की 35 फुट ऊंची लगाई जाएगी। यह मूर्ति पूरे विधि विधान और सम्मान से लगेगी। सरकारी कार्यालयों में, थानों में, अन्य जो स्थान है, चौराहों पे स्वर्गीय श्री BN राव की प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित? हम प्रतिमा स्थापित करेंगे। और मेरा आग्रह तो ये है जी, जो फाउंडेशन डॉक्टर साहब के लिए बना है, महाराज ने हम उल्लेख करने प्रयास करेंगे कि जो फाउंडेशन बना है कि वो डॉक्टर साहब कभी न्यायाधीश नहीं थे। हमारे वाले डॉक्टर साहब जज भी थे बंगाल हाईकोर्ट के, इसलिए उनका कोई प्रश्न नहीं है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हमें इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि जो स्थान नियत था किसी और के लिए, जो अयोग्य था उस स्थान पे, हम वो किसी स्थान पे लाके BN राव की मूर्ति भव्य मूर्ति स्थापित करें और आगे के लिए लोगों को प्रेरित करें कि हर न्यायालय में, हर सरकारी कार्यालय में, हर थाने में, हर 5 केंद्र पे स्वर्गीय श्री BN राव की मूर्ति स्थापित हो और उनका नाम संविधान निर्माता के रूप में लिया जाए। इस देश के इतिहास को बदल दिया जाए। जो गलत इतिहास दिखाया गया था, आज उसके सुधार करने की व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और जो सुचारू रूप से जारी है और इसी वक्त वादा है वचन। तो हम पानी के जमाने बाढ़ के अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही हम उस बांध को तोड़ देंगे और श्री BN राव को स्थापित करेंगे। और यही हम मैं संकल्प लेता हूँ यहाँ से और महाराज जी को वचन देता हूँ कि हम इसकी स्थापना के प्रयास में निरंतर आगे बढ़ेंगे और आपके पीछे पीछे चलना हमारा धर्म होगा। धन्यवाद। मैं अपने बच्चों को यही विराम देता हूँ। बाकी दोस्तों, संविधान की व्याख्या अवधारणा सनातन धर्म पर हो रहे आक्रमण व्याख्यान माला का आयोजन ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में रक्षक मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें संविधान के असली निर्माता BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने, संविधान धाम बनाने की सर्वसम्मति से मांग स्वीकार की गई और ऐलान किया गया कि जल्द ही भारत के लाडले सपूत BN राव की 35 फुट की मूर्ति लगाई जाएगी, जिसका भूमि पूजन उद्घाटन देश की सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से करवाया जाएगा। दोस्तों, आज रक्षक मोर्चा के द्वारा सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित व्याख्यान माला में एडवोकेट अनिल मिश्रा ने स्वामी आनंद स्वरूप की मांग पर BN राव की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव मौजूद जन समुदाय के बीच रखा, जिसमें प्रस्तावक के रूप में स्वामी आनंद स्वरूप ने मंच से घोषणा की है कि ग्वालियर की धरती सामाजिक समरसता और आजादी की लड़ाई का ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ पर सामाजिक न्याय और स्वाभिमान के लिए हर घर से भारत के अमर शहीदों और संविधान के असली निर्माता के सम्मान के लिए आवाज पहली बार उठी है। ये आवाज देश की आवाज बनी है। मैं स्वामी आनंद स्वरूप फाउंडेशन की ओर से घोषणा करता हूँ कि ग्वालियर में जल्द ही संविधान धाम BN राव स्मारक के नाम से 35 फीट की कांसे की मूर्ति स्थापित होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर दी गई है। गुलाबी नगरी जयपुर में भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि जो बाहर से आए संत हैं, जो BN राव अम्बेडकर को लेकर
लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज उन्होंने ऐलान भी किया है कि यदि ग्वालियर में BN राव अम्बेडकर की मूर्ति लगती है तो वो मूर्ति चाहे 32 फुट की हो, चाहे 30 फुट की हो, चाहे 35 फुट की, चाहे 1 फुट की, वो उनके तरफ से आएगी। तो ऐसे महानुभाव से हम चर्चा करते हैं कि उनका ये ऐलान करने पर क्या श्रेय है। देखो, ये BN राव के लोग हैं। अब तक वो हीरा छुपा हुआ था, भगवान ने उसको उजागर किया है। हम लोग ग्वालियर से जो एक क्रांति शुरू हुई है, वहाँ उनकी जितनी बड़ी मूर्ति होगी वो सब ब्रॉन्ज की मूर्ति होगी, पत्थर की नहीं होगी। वो मूर्ति हम ऐसी ऐतिहासिक लगाएंगे कि युगों युगों तक वो मूर्ति रहे और वो इस ग्वालियर की धरा पे पूजनीय रहे, इस बीहड़ की धरा पे पूजनीय रहे। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपके साथ में गोपीनाथ भारती जी हैं, वो लगातार BN राव और अम्बेडकर को लेके बोलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ऐसे तमाम दिव्य पुरुष इस पूरे महाअभियान में लगे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है, हजारों लाखों की बड़ी संख्या है। ये भी उसमें से एक है, मैं भी उसमें से एक हूँ। हमसे हमारे ये अग्रणी हैं, हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके लिए इस मंच से इनको बधाई दे रहा हूँ। महाराज जी ने आपको वाकई एक पुरोहित माना है। महाराज जी का आशीर्वाद है मेरे पास, तो संतों का आशीर्वाद पहले से ही है। अब हमने गुरु रविदास जी को तो देखा नहीं है, लेकिन हमने रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हमने आनंद स्वरूप जी को देखा है। निश्चित रूप से हम तो संतों के आशीर्वाद से फल फूल रहेंगे और हमें जो आशीर्वाद दिया है मैं उनका ऋणी रहूँगा। दोस्तों, जिस तरह से आज ग्वालियर की आवाज देश की आवाज बनकर संविधान निर्माता BN राव को लेकर शंखनाद हो रहा है और आजादी के बाद अमर शहीदों को सम्मान दिलाने की बात कही जा रही है, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।